कि नहीं जाएगी, आपको 2 दिन और आना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर समझ में आ जाएगी अपन नीचे जाएंगे कि ऊपर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, हर इंसान, चाहे वह धर्मी हो या पापी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इंसान की आत्मा जब इस शरीर को त्यागती है तो इस शरीर को गड्ढे में जाना पड़ता है। चाहे वह करोड़पति टाटा बिरला हो, चाहे वह रोड का भिखारी, 6 फीट गहराई में जाकर उसको 24 से 48 घंटे के अंदर कीड़े हंसी खुशी से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते। तुम चाहे उसमें इतर सेंट लगाओ, चाहे गुलाब का फूल या फिर चंद्रजोत के फूल डाल दो, मट्टी में एक बार गया तो 48 घंटे में बॉडी डिकम्पोज होना ही होना है। और 4 दिन के बाद में नाक से निकलने वाले कीड़े कान से अंदर जाएंगे, मुंह से बाहर आएंगे और गाना गाएंगे, हम किसी से कम नहीं, ठीक है। चाहे तुमने, सुनो रे बाबा, तब इसको, आत्मा को 2 जगह जाने का ठिकाना मिलता है। हाँ, अब आप पूछोगे आप जाके देखे क्या? मैं बोला गया तो नहीं, इच्छा है जाने की, ठीक है। यदि आप इस अध्याय को जो लूका रचित सुसमाचार में है, लूका, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर के 31 पद तक आप घर में पढ़ लेने का, ठीक है। हम आपके सामने यहां पर इस स्टोरी को पढ़ के नहीं बताएंगे। हम लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक, वहां लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो सुख विलास से जीवन जीता था और अपना धन कमाने के लिए दुनिया के हर गलत रास्तों का इस्तेमाल करता था। और उसी के सामने, एक धनवान के सामने एक लाजर नाम का व्यक्ति था। वो इतना गरीब और बीमार था कि उसको भीख मांगना पसंद था, परंतु उसने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। दोनों के विषय में लिखा है, लाजर मर गया, सुनो जी, लाजर मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। और धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधलोक में पीड़ा में पड़े तड़फ रहा है। लिसन मी केयरफुली। मरने के पश्चात दोनों का शरीर धरती में है। हो सकता है एक जो धनवान था उसकी कब्र के ऊपर में मार्बल के पत्थर लगा दिए। हो सकता है लाजर जो मरा ना, उसके ऊपर में ऐसे चूना मार दिए होंगे पत्थर के ऊपर। ये तो दोनों 48 घंटे में सड़ना ही सड़ना है। परंतु मनुष्य के मरने के समय निकली हुई आत्माएं अलग अलग ठिकाने में पहुंच जाती हैं। एक तो स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद, लिसन मी केयरफुली, इब्राहिम की गोद वह जगह है जहां शांति है, जहां केवल धर्मी लोगों की आत्माओं को मरने के बाद विश्राम मिलता है। और ये जो है ऊपरी जगह में है, स्वर्ग का निचला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। सुनो बेटा, ये जो पैराडाइज है, धर्मी लोग जो हैं मरने के बाद शरीर तो मट्टी में छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा जो है सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए इब्राहिम की गोद में चली जाती हैं।
ये लाजर के साथ हुआ। परंतु धनवान मनुष्य के साथ में क्या हुआ मालूम क्या? वह निचली जगहों में गया, और 23वें पद में लिखा है, अधलोक में 22 से ऐसा हुआ कि वह कंगाल, तापमान था 2400 से 3000। हाँ, 100 सेंटीग्रेड तापमान में ना पानी उबल जाता है, 1400 सेंटीग्रेड में लोहा पानी बन जाता है। इस गर्मी का डबल कर दो, लोहा पिघलने वाली गर्मी का भी डबल कर दो। वहां की गर्मी इतनी थी, और वहां से ना ऐसी आवाजें आ रही थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को सारी दुनिया के सामने रख दिया। करोड़ों आत्माएं धरती के अंदर उस भयानक गर्मी में तड़फ तड़फ करके चीख पुकार रही हैं। उसकी ओरिजिनल आवाज जरा आप सुनिएगा। ये जो आवाज है वो जमीन के अंदर से आ रही है। मेरे प्रभु की बाइबल बकवास नहीं है। धनवान जहां गया वहां धनवान कहता है, हे इब्राहिम, इब्राहिम लाजर को बोलो जो मेरी देवड़ी के सामने मेरी जूठन खा के पेट भरता था, उसको बोलो कि वह अपनी उंगली को पानी में डुबोए। कितनी बॉटल आएगा? उस पानी को जो एक बूंद है ना, वो मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं यहां ज्वाला में तड़फ रहा है। याद रखिएगा, मनुष्य जब मरता है तो या तो उसको मरने के बाद अपने अनुभवों के साथ, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने अनुभवों के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने एहसासों के साथ, अपने अनुभवों के साथ उसको अपना शरीर त्यागना होगा। आपको मीठा, गरम, ठंडा, भला, बुरा, ये जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव को मरने के बाद इंसान भुला नहीं सकता। जीभ में रखे गरम तो गरम एहसास होता कि नहीं दिमाग को, वही दिमाग जो अनुभव करता है वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा, और आपकी आत्मा में वो अनुभव बना रहेगा जिसमें गरम को, ठंडे को, मीठे को, खट्टे को, भले को, बुरे को, सुख को, दुख को, पीड़ा को, आनंद को, खुशी को, निराशा को अनुभव किया जा सकता है। मरने के बाद याद खत्म नहीं हो जाएगी। मरने के बाद आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप कोमा में चले गए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, परंतु मरने के बाद आपका ये जो दिमाग है ना, वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा। कांटा चुभता कि नहीं, कैसे दर्द होता है, सुई लगाए तो चिल्लाते ना, ये अनुभव आपकी आत्मा में बना रहेगा। और मनुष्य को मरने के बाद एक दो ठिकाने में जाना पड़ेगा। पहला ठिकाना होगा कि या तो वह इब्राहिम की गोद में जाएगा, या तो वह जमीन की गहराई में जाएगा। जमीन की गहराई में जाने वाली जगह जो होती है उसको अधलोक कहते हैं, और इब्राहिम की गोद में जाने वाली जो जगह होती है उसको सुखलोक कहते हैं, पैराडाइज एंड हिजिड। ये पैराडाइज है जहां पर इब्राहिम की गोद अर्थात धर्मी लोगों की आत्माएं
हेलो हेलो, अब आप बताइए, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, इसका चुनाव कैसे किया जाएगा?